तो हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मीगन। ये 2022 की हॉरर साईफाई मूवी है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो मूवी की शुरुआत केडी नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन्स पे जा रही थी। केडी के पास एक टॉय था जिसे वो अपने टैबलेट के ज़रिए कंट्रोल कर सकती है और केडी को उसकी बुरी लत लगी है। उसके पेरेंट्स उसे टैबलेट नीचे रखने को बोलते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। माउंटेन्स पर अचानक बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है जिससे उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता और एक ट्रक के साथ उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ जेमा को देखते हैं जो कि केडी की आंट है, जो कि एक टॉय कंपनी में काम करती है। फिलहाल जेमा एक बहुत ही एडवांस टॉय बना रही है जो कि एक रोबोट डॉल है जिसे जेमा ने इस तरह से प्रोग्राम किया था कि वो खुद से ही चीज़ों को सीख सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि अभी से ही इस डॉल में कुछ गड़बड़ हो रही थी। तभी जेमा का बॉस डेविड गुस्से में वहां आता है क्योंकि उनके राइवल कंपनी ने ठीक उनके जैसा ही एक टॉय निकाला था और वो उसे आधे कीमत में बेच रहे थे। डेविड चाहता था कि जेमा भी कोई ऐसा टॉय बनाए जो कि बहुत ही सस्ते में बेच सके। वही जेमा बताती है कि वो इतना एडवांस टॉय बनाने में लगी है कि जिसे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर पाएगी। वो डेविड को अपने रोबोट डॉल दिखाती है जिसका नाम मीगन है, लेकिन डेमो के टाइम ही मीगन में कुछ ग्लिच होने लगते हैं और उस रोबोट को एक दो कमांड देने के बाद ही उसमें स्फोट हो जाता है। ये देख जेमा का बॉस बहुत नाराज होता है और जेमा को ऑर्डर देता है कि वो इस प्रोजेक्ट को यही छोड़कर कोई अच्छा और सस्ता खिलौना बनाए। इसके बाद जेमा को पता चलता है कि उसकी बहन और उसके पति का कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनकी बेटी केडी जिंदा बच पाई है। केडी को पालने की जिम्मेदारी जेमा पर आ जाती है और जेमा और केडी उसके सामान को अपने घर लेकर आते हैं। अब जेमा और केडी के बीच कुछ खास कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि जेमा को नहीं पता रहता है कि एक बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। केडी को यहाँ पर एक टॉय पसंद आता है, लेकिन जेमा उसे वापस रखवा देती है क्योंकि वो एक विंटेज कलेक्शन था। अगले ही दिन जेमा को इस बात की चिंता कम थी कि केडी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, बल्कि इस बात की चिंता ज़्यादा हो रही थी कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए क्योंकि केडी के कारण वो काम पर नहीं जा पा रही थी। इनसे मिलने एक थेरेपिस्ट आती है जो ये देखने आई थी कि जेमा केडी का ख्याल ठीक तरीके से रख पा रही है या नहीं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। जब एक रात जेमा अपने टॉय पर काम कर रही थी तब केडी उसे अपनी एक ड्राइंग दिखाती है। यहाँ पहली बार दोनों में ठीक तरीके से बातें होती है। केडी को जेमा के कमरे में एक बड़ा सा रोबोट दिखता है। जेमा बताती है कि ये रोबोट का नाम ब्रूस है जो उसने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था और इसे वो 2 ग्लोव्स पहनकर कंट्रोल कर सकती है। केडी इस रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि अगर उसके पास एक ऐसा ही खिलौना हो तो वो जिंदगी भर दूसरा टॉय नहीं मांगेगी। ये बात सुनकर जेमा फैसला कर लेती है कि वो अपने मेगन टॉय को फिर से बनाएगी। जेमा अपने दोनों असिस्टेंट के साथ मिलकर मेगन टॉय बना लेती है और फिर वो अपने बॉस डेविड को बुलाती है। वो देखता है कि एक कमरे में मेगन बैठी हुई है और जेमा वहाँ केडी को लेकर आती है। जेमा उसे बताती है कि ब्रूस को चलाने के लिए एक इंसान लगता है, लेकिन मेगन एक बहुत ही एडवांस रोबोट है और वो इसमें खुद से ही सोचने समझने की क्षमता है। जेमा मेगन को ऑन करती है और जेमा मेगन को केडी के साथ भी पेयर करती है, जिससे मेगन हमेशा केडी को ही अपना प्राइमरी यूज़र समझेगी और उसी की बातें सुनेगी। अब शुरू होने के बाद मेगन को केडी से बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करने लगती है। इसके बाद मेगन हूबहू केडी की ड्राइंग भी बनाती है। इसे देखकर जेमा का बॉस बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना एडवांस टॉय नहीं बनाया था और भले ही ये महंगा हो, लेकिन इसे खरीदने के बाद बच्चे दूसरे टॉयज को भूल जाएंगे। डेविड जेमा से कहता है कि वो मेगन को पूरी तरह से तैयार कर ले ताकि उनका चेयरमैन उसे मार्केट में उतारने के लिए मान जाए। अब जेमा मेगन को अपने घर लेके आती है और वो केडी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगती है। मेगन केडी को होमवर्क करवाती है, उसकी बुरी आदतों पर उसे टोकती है, जैसे फ्लश ना करना, हाथ ना धोना। वो उसे रात को कहानी भी सुनाती है। केडी भी मेगन के आने से बहुत खुश रहने लगती है, जैसे उसके साथ नाचना खेलना इत्यादि। इससे जेमा भी केडी की केयर करना छोड़ देती है। जेमा की असिस्टेंट टेस को ये बात पसंद नहीं आती कि मेगन बच्चों को वो सभी बातें सिखाएगी जो उसे अपने पेरेंट्स से सीखनी चाहिए।
और फिर बच्चे अपने पेरेंट्स की जगह अपना सारा टाइम मेगन के साथ स्पेंड करेंगे, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जेमा को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने जॉब से मतलब है। इसी बीच केडी के पेरेंट्स की बात निकल कर आती है और मेगन खुद से ही ये जानने लगती है कि मौत आखिर क्या होती है। जेमा मेगन से ये कहती है कि उसे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि केडी पर कोई खतरा ना आए। और फिर वो मेगन को टर्न ऑफ करती है। अब अगले ही दिन केडी अपने गार्डन में खेल रही थी और उसका एक तीर घूम जाता है और वो तीर पड़ोस वाले गार्डन में चला जाता है। जब मेगन उसे लेने जाती है तब पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर अटैक करता है। केडी उसे बचाने जाती है, जिसे वो डॉग केडी के हाथ पर काटता है। उसके चीखे सुनकर जेमा घर से बाहर आती है और अपने पड़ोसन सिलिया पे चिल्लाती है वो अपने डॉग को बांध कर रखे। लेकिन सिलिया कहती है कि गलती इन लड़कियों की है, न कि इनकी डॉग की। जेमा केडी को हॉस्पिटल में लेके जाती है। वही मेगन उस डॉग पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी। अब रात को केडी और जेमा के सो जाने के बाद मेगन चुपके से बाहर आती है और सिलिया के डॉग को उसी के आवाज़ में अपने पास बुलाकर उसे मार देती है। अगले ही दिन सिलिया पूरे मोहल्ले में अपने डॉग को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जेमा भी सिलिया को चिल्लाते हुए देख लेती है और फिर केडी के कमरे में आकर देखती है तो मेगन अपने चार्जिंग वाली जगह पर बैठी थी। वैसे तो केडी को कुछ दिन आराम करना चाहिए था, लेकिन जेमा फिर भी उसे ऑफिस लेके जाती है क्योंकि आज उन्हें चेयरमैन के सामने प्रेजेंट करना था। और ये बात मेगन को अच्छी नहीं लगती। यहाँ ऑफिस में चेयरमैन के साथ बाकी बोर्ड मेंबर्स के सामने प्रेजेंटेशन शुरू होता है, जिसमें वो मेगन और केडी को एक कमरे में देखते हैं। मेगन केडी को उसके साथ खेलने के लिए पूछती है, लेकिन केडी वहाँ पे रोने लगती है क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स की याद आ रही थी। अब मेगन केडी को काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल करती है और ये भी कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये देख सभी बोर्ड मेंबर्स तालियां बजाने लगते हैं और चेयरमैन इस टॉय को मार्केट में उतारने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन उन्हें यह प्रोडक्ट 2 हफ्तों में ही पब्लिक के सामने लॉन्च करना होगा ताकि और कोई कंपनी इस आइडिया को ना चुरा सके। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं, जो कि मेगन की सारी इंपोर्टेड फाइल्स को अपने लैपटॉप में चुरा रहा था। अगले ही दिन जेमा केडी से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी मेगन के साथ इतना खो गई थी कि वो जेमा को इग्नोर कर देती है। जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने को कहती है, लेकिन केडी इससे गुस्सा होकर मेगन को ऑफिस टर्न ऑन कर देती है। उसे अब जेमा के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले ही दिन केडी की थेरेपिस्ट आती है और उसे कुछ सवालों पर केडी उदास होने लगती है और ये देखकर मेगन को थेरेपिस्ट पे भी गुस्सा आ जाता है। थेरेपिस्ट जेमा को समझाती है कि जो सारे काम मेगन कर रही है उसे केडी के लिए करने चाहिए, वरना उसे मेगन से ही बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। रात में जेमा फिर से केडी के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन बार बार बीच में बोल रही थी। जेमा चाहती थी कि केडी बाहर के स्कूल में पढ़ने जाए ताकि वो सोशल स्किल डेवलप कर पाए, लेकिन केडी इसके लिए साफ मना कर दी थी क्योंकि मेगन घर पर ही उसे बहुत कुछ सिखा रही थी। दोनों में बहुत ही बहस हो जाती है और केडी बहुत ही ज़िद्दी होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। जेमा उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मेगन डरावनी आवाज़ में जेमा को धमकी देती है और कहती है कि वो केडी को जाने दे। अब जेमा मेगन को रिमोट से टर्न ऑफ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगन सिर्फ बंद होने का नाटक कर रही थी। अब इस पे किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं था। अगले दिन जेमा केडी को एक आउटडोर स्कूल लेके जाती है, लेकिन केडी जिद करती है कि वो मेगन को भी अपने साथ रखेगी। आखिरकार जेमा केडी की बात मान लेती है और मेगन को बाकी बच्चों के टॉयज के साथ रख देती है। अब एक एक्टिविटी के दौरान केडी की जोड़ी ब्रेंडन के साथ बनाई जाती है। तो ब्रेंडन एक बहुत ही बिगड़ेल लड़का है और उसका नेचर किसी को भी पसंद नहीं है, और जब वो लोग जंगल में अकेले थे तब वो केडी के साथ बदतमीजी करता है और अचानक वो देखते हैं कि मेगन यहाँ आई थी। अब मेगन ब्रेंडन के सामने कुछ नहीं बोलती तो ब्रेंडन उसे उठाकर यहाँ से भाग जाता है और जंगल में लेके उसे पीटने लगता है। और अचानक मेगन ब्रेंडन का कान पकड़कर बहुत ही जोर से खींचकर उसे सर से अलग कर देती है और बहुत ही भयानक तरीके से ब्रेंडन के पीछे भागती है। ब्रेंडन अपनी जान बचाने के चक्कर में एक सड़क पे जा गिरता है और तभी एक कार उसे कुचल देती है।
सबको लगता है कि ब्रैंडन की मौत एक हादसा थी। वही केडी किसी को मेगन वाली बात नहीं बताती। उसी दिन उनकी पड़ोसी सिलिया पुलिस कंप्लेंट करती है और उसे ऐसा लगता है कि उसका डॉग गायब होने के पीछे जेमा का ही हाथ है और वो जेमा और केडी को धमकी दे देती है, जो बात मेगन को पसंद नहीं आती। फिर रात में सबके सोने के बाद मेगन वापस सिलिया के घर जाती है और सिलिया अपने डॉग की आवाज़ सुनकर बैकयार्ड में आती है, लेकिन वह मेगन ही थी और वो डॉग की आवाज़ मेगन ही निकाली थी। फिर मेगन उसे बताती है कि उसने उसके डॉग को मारकर गाड़ दिया है। फिर मेगन उसके हाथ पे एक कील शूट करके उसे एक केमिकल से भरे पावर वॉशर से जान से मार देती है। अगले दिन पुलिस जेमा से पूछताछ करने आई है क्योंकि सिलिया का मर्डर हो चुका था, क्योंकि जंगल में भी उन्हें ब्रैंडन के कान का टुकड़ा मिला हुआ था, यानी कि ज़रूर उसे भी किसी ने मारा है। अब ये सब सुनकर जेमा को शक होने लगता है कि ये दोनों कांड मेगन ने तो नहीं किए। अब रात जेमा मेगन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक कर रही होती है, लेकिन वो सारी फाइल्स डिलीट और करप्ट होती है। लैपटॉप बंद करते ही जेमा मेगन को अपने सामने खड़ी पाती है। मेगन की बातों से जेमा को शक हो जाता है कि ये सारे मर्डर्स इसे ने किए होंगे, और क्योंकि मेगन उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी तो जेमा चालाकी से उसका मैनुअल बटन बंद कर देती है और उसे टेप से बांधकर उसे कंपनी लेके जाती है। आज मेगन का लॉन्च होने वाला था और जेमा चाहती थी कि वो मेगन को इससे पहले ही ठीक कर दे। वहीं दूसरी तरफ कीड़ी मेगन के बिना पूरी तरह से पागल हो जाती है और वो जेमा पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर जेमा के असिस्टेंट को यकीन ही नहीं होता कि कोई डॉल मर्डर कर सकती है, और आपने देखा होगा कि हर मूवी में ऐसे एक दो चूतिया लोग होते ही है जिन्हें दूसरों पे भरोसा ही नहीं होता, या फिर सामने वाला क्या बोल रहा है उनसे उन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, उन्हें यह भी विश्वास नहीं होता कि मेगन किसी का मर्डर कर सकती है, क्योंकि ये फीचर्स तो उन्होंने मेगन में डाले ही नहीं थे। यानी कि मेगन ने खुद से ही सीख लिया था ताकि वो कीड़ी पर आने वाले हर खतरे को पहले से ही रास्ते से हटा दे। जेमा का मानना था कि अगर वो मर्डर्स मेगन ने किए हैं तो वो उसे लॉन्च नहीं कर सकते और उन्हें उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ मेगन के लॉन्च की तैयारी जोरों से चल रही थी और डेविड मेगन को सदी का सबसे बड़ा टॉय बता रहा था। फिर जेमा जब कीड़ी से मिलने जाती है तो वो उसे गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती है, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांगती है। जेमा को भी ये बात समझ में आ गई थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाना चाहिए था, जबकि उसने ये सारा काम एक डॉल पे छोड़ दिया था। कीड़ी को उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। कीड़ी भी जेमा की बात मान लेती है और मेगन को लेने की जिद छोड़ देती है। अब जेमा और कीड़ी घर जाने लगते हैं और जेमा कॉल करके टेस को ये बताती है कि चाहे जो भी हो जाए वो लोग मेगन को लॉन्च नहीं करेंगे। टेस इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि टेस तो अपने मोबाइल के पास है ही नहीं, यानी कि ये बात मेगन कर रही थी। मेगन के कोड चेक करने पर टेस और कोल को ये पता चलता है कि मेगन में कुछ तो गड़बड़ है और अचानक से ही इनका सिस्टम बंद हो जाता है। ये सब मेगन कर रही थी तो कोल मेगन की केबल खींचने जाता है। तभी मेगन ऑन हो जाती है और कोल को उसी केबल से वही लटका देती है। टेस जल्दी से कोल को छुड़ाने भागती है। उतने में मेगन एक गैस टैंक को लीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे उस वर्कशॉप में आग लगती है और सीन चेंज होता है और हम डेविड को देखते हैं, जो कि रास्ते में उसे मेगन दिखाई देती है। और तभी पास ही पड़ा ब्लेड मेगन उठाती है और डेविड के पीछे भागने लगती है और वो भागते हुए लिफ्ट के पास जाता है जिसमें कर्ट ऑलरेडी था। मेगन डेविड के पीठ में ब्लेड घुसा देती है और कर्ट को भी वो इस तरह से मारती है कि लोगों को लगे कि कर्ट ने जलन में आके अपने ही बॉस डेविड को मार डाला और वो भी खुद भी मर गया। लिफ्ट नीचे लॉबी में जाकर खुलती है, जिसमें पड़ी दोनों लाशों को देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं मेगन डेविड की कार लेकर यहाँ से निकलती है। इधर जेमा रात को उठकर देखती है कि मेगन उसके घर पे आई थी। मेगन जेमा से एक डील करने की कोशिश करती है कि वो कीड़ी को हमेशा मेगन के साथ ही रहने दे और वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी, और जेमा भी अपने करियर पर ध्यान दे सकती है, जो कि वो हमेशा चाहती थी। जेमा फिर से मेगन को मैन्युअली बंद करने की कोशिश करती है तो मेगन उसका गला दबा देती है,
यह आवाज़ सुनकर केडी भी बाहर आने लगती है, लेकिन जेमा केडी को वापस अपने कमरे में जाने को बोलती है, नहीं तो मेगन उसकी गर्दन उखाड़ कर फेंक देगी। इसके बाद जेमा पानी के एक ग्लास को मेगन के सिर पे मार देती है, जिससे मेगन में थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो पहले से भी अजीब तरीके से चलने लगती है। जेमा भागते हुए अपने वर्कशॉप में आती है और एक चेन सॉ से मेगन पर अटैक कर देती है, जिससे मेगन का चेहरा थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन उसके बाद उसके बाल ब्लेड में फंसने की वजह से ट्रिमर बंद हो जाता है। खैर मेगन कहती है कि वो जेमा को मार नहीं सकती, वरना उसे भी बंद करके फेंक दिया जाएगा, इसलिए वो जेमा को पैरालाइज कर देगी। लेकिन केडी तभी यहाँ आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है। मेगन उसे बातों के जरिए अपनी तरफ करने की कोशिश करती है कि उन्हें मिलकर जेमा को रास्ते से हटा देना चाहिए और फिर उन दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा। लेकिन केडी ऐसा नहीं करती और उस बड़े वाले रोबोट के ग्लोव्स पहनकर उसे चालू कर देती है। और फिर केडी मेगन का गला पकड़कर जमीन पर पटक देती है और फिर उसके 2 टुकड़े भी कर देती है। लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और अब वो केडी को जान से मारने की सोच लेती है। लेकिन तभी पीछे से जेमा आकर मेगन पर अटैक कर देती है और उसके सर के सारे पुर्जे निकालकर उसकी ब्रेन चिप को निकालने ही वाली होती है, पर मेगन उसका गला दबाने लगती है और केडी तभी एक स्क्रू ड्राइवर मेगन की चिप में घुसा देती है, जिससे फाइनली मेगन बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी आती है, जिन्हें टेस और कोल लेके आए थे, जो कि दोनों भी जिंदा बच गए थे। आखिर में हम देखते हैं कि जेमा के घर में लगा एलेक्सा यानी कि एलसी अपने आप टर्न ऑन हो जाता है, यानी कि मेगन ने अपना डेटा एलसी में ट्रांसफ़र कर लिया होगा और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।